Hello students, welcome to our YouTube channel Sign Academy. In this video we will be discussing about complex numbers. लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं सब कुछ। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजुगेट्स क्या होते हैं और मॉडुलस क्या होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और मॉडुलस हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा बिकॉज मैं पिछले एक हफ्ते से कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दूँ, यहाँ से बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो कंजुगेट्स, जैसा कि बोला जाता है नॉर्मल लाइफ में कि हर एक चीज़ के लिए अगर कुछ प्लस है तो कुछ माइनस होगा, मीन्स हर एक चीज़ पेयर वाइज होती है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट भी होगा। मीन्स अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स प्लस आई वाई है, देन यू विल हैव डेफिनेटली इट्स कंजुगेट। तो आपके पास इसका कंजुगेट जरूर होगा। इसका कंजुगेट कैसे डिफाइन होता है? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन होता है, इसे हम z है तो z बार से रिप्रेजेंट करेंगे और x प्लस आई वाई विल बी x माइनस आई वाई। मीन्स i को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस i से। बस बहुत सिंपल सा काम है, z बार निकालने के लिए हम i को माइनस i से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास i है, यहाँ पर हमने उसे रिप्लेस कर दिया है माइनस i से। तो सिमिलर काम आप कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है तो इसका कंजुगेट होगा z बार इज इक्वल टू i को रिप्लेस करेंगे हम माइनस i से, सो वी विल गेट 2 माइनस 3i। और आंसर विल बी 2 माइनस 3i। ये हो गया क्या? कंजुगेट। सिमिलरली आप किसी भी बड़े कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी कंजुगेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी हो कुछ 2 माइनस 4i मान लो, ठीक है, या फिर इनटू मल्टीप्लाई में भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस नंबर का, अगर ये z है और आपको इसका कंजुगेट z बार कैलकुलेट करना है तो आपका काम वही रहेगा, जस्ट रिप्लेस i विद माइनस i। i को माइनस i से रिप्लेस कर देना है। देखो क्या आएगा, ये यहाँ पर देखो i है, i को हम माइनस i से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 2 है, i माइनस i में हो गया मीन्स माइनस 3i। सिमिलरली अपॉन में देखो ये i है, i को माइनस i से करोगे मीन्स यहाँ पर माइनस i करोगे i के प्लेस पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 4i। ये इसका कंजुगेट है z इंटू जेड बार। इट मीन्स आपके पास कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, किसी भी फॉर्म में लिखा हो, आपको जस्ट i को माइनस i से रिप्लेस कर देना है एंड यू विल गेट द कंजुगेट, और आपको कंजुगेट मिल जाएगा। बहुत आसान काम है। नाउ वी विल गो इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारे लोग इनको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं बिकॉज इनका एप्लीकेशन 11th में कम होता है। अगर आप बेसिक स्कूल लेवल पढ़ते हैं और हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम पास होने के लिए करते हैं, बट इफ़ यू ड्रीम बिग, अगर आप जेई वगैरह जेई के एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, एनडीए एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप आगे चल के मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट के बाद भी रहना चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई नंबर का कंजुगेट था, अगर हम इसका अगेन कंजुगेट निकालेंगे, z बार का भी अगर हम कंजुगेट निकालेंगे तो हमें मिलेगा आंसर z। अब अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी प्रूफ करना है
कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उसमें कुछ भी आपको प्रूव करना है तो बहुत सिंपल सा टास्क होता है, आप उसे परफॉर्म करो। बहुत छोटी सी चीज़, जस्ट अज्यूम, अगर आपको ये प्रूव करना है तो जस्ट अज्यूम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये आप अज्यूम कर लो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जरा लेफ्ट हैंड साइड को हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स इसका z बार कितना आएगा। अब कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, i को माइनस आई से रिप्लेस करके, x माइनस आई वाई, ओके। अब इसका भी हमें कंजुगेट निकालना है, मतलब हम एक बार और क्या करेंगे, वी विल जस्ट रिप्लेस i बाई माइनस आई। तो अब यहाँ पर माइनस आई करोगे तो माइनस माइनस प्लस आई, ये फिर से x प्लस आई वाई मिल जाएगा, ओके। बहुत आसान है। नाउ इफ़ यू सी x प्लस आई वाई, यहाँ पर भी x प्लस आई वाई, मीन्स ये जो है z के इक्वल है और हमें यही प्रूव करना था, ओके। सो मैं अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ नहीं बताऊँगा आपको, मैंने इसका प्रूफ बता दिया है, बाकी सारे प्रूफ सिमिलर है। आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानना है, जहाँ पर दो नंबर्स हैं z1 और z2 होंगे जिन प्रॉपर्टीज़ में, उनमें आप z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन अज्यूम कर सकते हो और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। इन दोनों अजम्पशंस के साथ आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करो, आप देखोगे कि आपको दोनों इक्वल मिल रहे हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं दिखा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, ये प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, मैंने अभी बोला कि एक को z1 मान लो, ये z2 को ये मान लो, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, z1 प्लस z2 कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 ऐड करो, और दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। x1 प्लस x2 रियल प्लस रियल होगा और इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी, देखो i कॉमन हो जाएगा इन दोनों में और आ जाएगा y1 प्लस y2, ये आ गया। अभी आपको इसका होल बार कैलकुलेट करना है, इसका कंजुगेट कैलकुलेट करना है। कंजुगेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल टास्क होता है। जस्ट z1 प्लस z2 बार कैलकुलेट करने के लिए हम i को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। सो x1 प्लस x2 एंड रिप्लेस i विद माइनस आई एंड वी कम टू दिस कंक्लूजन, हमें ये मिलेगा। अब अगर हम फिर से अलग अलग कर दें, मीन्स x1 माइनस आई वाई वन लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है और हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी हैव z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू, देखो ये है x1, ये है माइनस आई वाई वन, माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई वाई वन मिलेगा। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस अब देखो यहां पर x2 है, यहां पर देखो माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, सो माइनस आई वाई टू मिलेगा। हमें माइनस आई वाई टू मिल रहा है, दैट्स वाई विल बी राइटिंग हेयर माइनस आई वाई टू। अब देखो ये क्या है, x1 माइनस आई वाई वन, व्हाट इज दिस। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम z1 बार कैलकुलेट करें देन वी विल गेट x1 माइनस आई वाई वन। इसका मतलब x1 माइनस आई वाई वन z1 है। सो ये लिखा हुआ है z1 बार, ठीक है, ये देखो। सिमिलरली ये वाला लिखा हुआ है z2 बार और हमें यही प्रूव करना था, हमारी यही प्रॉपर्टी है, ओके। नाउ इसके बाद वाली मैं कोई भी प्रॉपर्टी आएगी मैं उसका प्रूफ आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप खुद से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ। आई हैव रिटन दीज प्रॉपर्टीज टू, आप इनको देख लीजिए। हमने एक ये प्रॉपर्टी लिखी है, हमारे पास z1 प्लस z2 बार था तो z1 बार प्लस z2 बार आया हुआ था। अगर हमारे पास माइनस हो, z1 माइनस z2 बार हो तो हमारे पास आएगा z1 बार माइनस z2 बार। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का अगर हम कंजुगेट लेते हैं तो उनके कंजुगेट्स का भी प्रोडक्ट हो जाएगा। सेम केस होल्ड्स इन द डिवीजन। और हाँ, चूंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते दैट्स वाई z2 कैन नॉट बी जीरो। सिंपल सी चीज़ है।
हाँ, ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, रियल ऑफ जेड। रियल ऑफ जेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो रियल ऑफ जेड रिप्रेजेंट करता है, रियल ऑफ जेड रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट एक्स है, ओके। और इमेजिनरी ऑफ जेड रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट वाई, इमेजिनरी पार्ट। अभी आप दोनों को देख सकते हो, सिंपल सी चीज है। आप क्या करोगे, जेड प्लस जेड बार बाई 2 है, आप जेड की वैल्यू रखो एक्स प्लस आई वाई, जेड बार क्या आएगा, एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा। यहां पर पुट करो, सॉल्व करोगे आपको मिलेगा एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा एक्स जो कि रियल ऑफ जेड है। सिमिलरली इधर भी मिल जाएगा। एंड आई होप दैट यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस आल्सो। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। और हाँ, अगर सारी प्रॉपर्टीज में से कोई सबसे ज़्यादा यूज होगी आपके लिए तो ये वाली है। ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होगी। बाकी तो यूज सारी होंगी। अगर आप हायर लेवल मैथमेटिक्स को देखते हो, अगर आप जेई लेवल मैथमेटिक्स को देखते हो तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इजी हैं। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट फैक्टर दैट इज मॉडुलस। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस क्या होता है। हम लोगों ने रियल नंबर्स में मॉडुलस फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, सब कुछ। बट यहां पर भी हम मॉडुलस पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, मॉडुलस फंक्शन का रोल। बिकॉज मॉडुलस फंक्शन यहां पर एक नए प्लेन को डिफाइन करते हैं। अभी तक हम जो प्लेन पढ़ते थे, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई पढ़ते थे, यहां पर एक नए टाइप के कोऑर्डिनेट्स को वो इंट्रोड्यूस करने की पावर रखता है, दैट इज आर कामा थीटा। उसे हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बाद में, लेकिन अभी हमें सीखना है कि मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस समझने से पहले मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा कि इफ वी हैव जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जस्ट अज्यूम हमारे पास ये है, तो फिर जेड बार क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हो। एक्स माइनस आई वाई। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, जेड इंटू जेड बार, और देखो आता क्या है। सो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पढ़े होगे आप लोग, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप में से हर एक स्टूडेंट ने इसे पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 का ये छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी इक्वलिटी है। यहाँ पर देखो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। सो एक्स के a कहाँ पर है, x के प्लेस पर, और b के प्लेस पर है आई वाई। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर, ओके। और हमने कल ही डिस्कस किया था, मीन्स पिछली वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड कि द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। सो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 रखेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे जरा इस नंबर को ध्यान से देखो, जस्ट वॉच द नंबर, जस्ट लुक एट द नंबर। एक्स और वाई क्या होते हैं हमारे यहाँ पर, एक्स और वाई रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जब भी हम मानते हैं तो एक्स और वाई रियल्स होते हैं हमारे। और अगर ये रियल्स हैं तो हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब दोनों ही पॉजिटिव है तो उनका सम ये भी एब्सोल्युटली पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ये तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जेड इंटू जेड बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है देन हम इसका जो है स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है 5 तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। सिमिलरली हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेने का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और इसी नंबर को हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड यह है मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, ऐसे
लिखते हैं, जैसे वहां पर हम x को मॉड x लिखते थे, सेम वही मेथड है यहाँ पर। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वह z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और ज़्यादा अगर अच्छे से लिखना चाहो तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। हमें मॉड का फॉर्मूला मिल गया। क्योंकि हमें जब मॉड का फॉर्मूला मिल ही गया है तो यहां से कुछ चीजें और देख लेते हैं। यहां से क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लिया है, निगेटिव वाला नहीं लिया है। सो मॉडुलस जो है हमारा, जो हमारा मॉडुलस है वो भी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। नेक्स्ट थिंग देखेंगे, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड z स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, तो मॉड z स्क्वायर ये आएगा। सो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें मिल रहा है z इंटू जेड बार। इसी इतने में कई सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है कि ये फॉर्मूला मिल रहा है, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। और ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगा प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में या फिर थ्योरम्स को प्रूव करने में आगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है हमारे पास ये मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस की डेफिनेशन भी हमें मिल गई, और जो मॉडुलस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ये भी यहाँ पर मिल गया। सो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर आपको ये मिल गया है तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पे। मॉडुलस की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मॉडुलस में कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं और वो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो मॉड z का फॉर्मूला है, मॉड z का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ, यहाँ पर z क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये फॉर्मूला है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि अगर हम z बार कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है ये x माइनस आई वाई। अब अगर हम मॉड ऑफ z बार कैलकुलेट करें तब क्या मिलेगा, ये भी इंटरेस्टिंग थिंग है, जरा देखो मजा आएगा। x के प्लेस पर देखो एक्स स्क्वायर, जब x प्लस आई वाई था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अभी x के प्लेस पर x है तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर प्लस y था, यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस का y का होल स्क्वायर। अब चूंकि माइनस वाई स्क्वायर का मतलब माइनस स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। इट मीन्स मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम मॉड ऑफ z1 इंटू z2 कैलकुलेट करें तब क्या मिलेगा। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। इसका प्रूफ अगर आप चाहो तो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन लिखो, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू लिखो, और इसको इसमें वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज पुट करो, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करो। लास्ट में आप देखोगे कि आपको दोनों वैल्यूज सेम मिल रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन सेम मिल रहे हैं। सो आपकी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हो, मैं नहीं बताने वाला हूँ। बस अभी आप ये देखो कि अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और मॉड लगा हुआ है, और मॉड लगा हुआ है तो जो उसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ठीक है, अब अगर दो में होल्ड कर सकता है, ये ध्यान से देखना, अगर कोई भी दो के मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर सकता है तो ऐसा भी तो है अगर हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों और हमें इसका मॉड निकालना हो इनके प्रोडक्ट का, तो अलग अलग नंबर्स के मॉडुलस का प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अलग अलग हो गया था, देखो मॉड z1 इंटू मॉड z2, यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3 एंड सो ऑन मॉड zn। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। और एक चीज आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज जस्ट अज्यूम, बस सोचो कि अगर ये z1 z2 zn सब z के इक्वल हो जाए, मीन्स z इंटू जेड इंटू जेड एंड सो ऑन z, तो क्या आ जाएगा, ये अंदर बन जाएगा z टू दी पावर n, क्योंकि z n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z एंड सो ऑन, मीन्स मॉड z की पावर n, ये मिलेगा।
देखो ये तीनों प्रॉपर्टी सेम है। अगर ये प्रॉपर्टी होती है, इसी से आप ये वाली कर सकते हो, यहाँ से ये वाली होल्ड करती है, ठीक है। नाउ ये चार प्रॉपर्टीज तो हमें मिल गई। एक और प्रॉपर्टी है, उसे भी देख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब जरा इसको देखना, Z1/Z2 इसका मॉडुलस क्या आएगा? इसका मॉडुलस आएगा मॉड ऑफ Z1 अलग अलग हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, ये आएगा मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। आप इनको देख लीजिए। मीन्स अगर प्रोडक्ट है नंबर्स का, डिवीजन है और होल मॉड लगा हुआ है, तो अलग अलग मॉड सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या डिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चूंकि डिवीजन है तो Z2 0 नहीं हो सकता है, ये आपको क्लियरली पता है, लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये। अभी और भी इसमें प्रॉपर्टीज है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम इन पर एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं पहले इन 5 प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। लेट्स ट्राई। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पर। दैट इज, अगर हमारे पास Z इज इक्वल टू 1 प्लस I अपॉन 2 प्लस 3I इंटू 2 प्लस 4I है, ठीक है। हमारे पास ये है और हमसे बोला जाता है कि जस्ट कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ Z। मॉडुलस ऑफ Z कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे? देखो मॉडुलस लिखा 1 प्लस I अपॉन 2 प्लस 3I है अपने पास इंटू 2 प्लस 4I है। अभी मैंने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो उसमें था कि मॉडुलस जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मॉडुलस को ऐसे कर देंगे 1 प्लस I इंटू मॉड ऑफ 2 प्लस 4I अपॉन मॉड ऑफ 2 प्लस 3I। नाउ लेट्स कैलकुलेट। अब इन्हें हम चेक करते हैं, सोल्यूशन पे जरा जाते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 1 प्लस I का मॉड निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, x के प्लेस पर भी 1 है, y के प्लेस पर भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ ये इसका मॉडुलस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बच रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 4 जा 16 प्लस 4 20 इंटू ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40। आप सॉल्व कर लेना, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये आ गया अपना क्या, मॉड ऑफ Z। सो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन है तो आपको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मॉडुलस को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा दिमाग चलाए, ठीक है। आप ये आसानी से कर पाओगे। नाउ वी कम टू अवर एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़। मॉडुलस की कुछ एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम आएंगी। सो देख लेते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर। मान लो हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? जो जो प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते जाएंगे उनको मैं बताता भी जाऊंगा, बिकॉज अभी तक हमने इस वीडियो में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ऑलमोस्ट उन सारी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर होगा। इवन एक दो नई प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे और उनको भी यूज करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है दैट इज मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार, ठीक है। सो इसे भी हम लिख सकते हैं उसी अकॉर्डिंग। देखो मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार। नेक्स्ट बार मीन्स एक सेकेंड, ऐसा Z1 प्लस Z2 होल बार, Z इंटू Z बार था तो ये प्लस इसका होल बार। अब चूंकि होल बार है, पूरे पर बार लगा हुआ है, तो क्या करोगे, अब ये अलग अलग हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी हमने आज ही डिस्कस की है,
तो चलिए अलग अलग कर देते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इजीली। अब ये हो गया तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें मिलेगा Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिलेगा। फिर से ये प्रॉपर्टी देखो, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर, Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। इसे हम आसानी से लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। प्लस इसे भी सिमिलरली लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ है जरा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो, मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है Z, जस्ट अज्यूम Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बार। ठीक है, अगर ये Z है तो फिर Z बार क्या आएगा, जरा सा इसे भी देखते हैं। तो Z बार का मतलब ये पूरे पर बार हो जाएगा, ये तो सबको पता है। हमने आज ही एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z1 Z2 होल बार हो तो अलग अलग हो जाता है, ये भी हमने आज पढ़ा है। तो अलग अलग कर देते हैं इसे भी, Z1 बार इंटू Z2 बार। देखो था, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। ठीक है, और ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के ऊपर भी बार लगा हुआ हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है Z1 बार इंटू Z2। ये भी हमने आज ही सीखा है, नहीं याद आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Z बार होल बार इज इक्वल टू Z। इसे हमने आज इसी वीडियो में सीखा हुआ है। ठीक है, तो अपने को ये मिल गया। देखो ये क्या लिखा हुआ है, Z2 इंटू Z1 बार। ये देखो, ये अगर Z है, अगर ये Z है तो ये है Z बार। तो हमें कैलकुलेट करना है Z प्लस Z बार। जरा सा ध्यान से देखो और बताओ कि क्या हमने ये प्रॉपर्टी आज पढ़ी है। जस्ट आप देखो, रियल ऑफ Z, क्या हमने ये प्रॉपर्टी आज ही पढ़ी है? तो ऑफ कोर्स आज हमने पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी। तो देखो ये है Z, ये है Z बार, तो हमें Z प्लस Z बार क्या मिलेगा, Z प्लस Z बार हमें मिलेगा 2, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, हमें मिलेगा 2 रियल ऑफ Z। हमें यही ऑप्शन आंसर मिलेगा। देखो Z की वैल्यू क्या है, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 मीन्स ये वाला टर्म हमें ये मिल गया पूरा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, Z की वैल्यू है Z1 Z2 बार और Z बार की वैल्यू है Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 2 रियल ऑफ Z की वैल्यू Z1 इंटू Z2 बार। ओके, हमें ये मिलेगा इजीली। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ये 2 रियल ऑफ Z1 Z2 बार। चलिए, हमारे पास ये प्रॉपर्टी मिली है, हमको मिला है Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ Z1 Z2 बार। हमें ये मिला हुआ है। चलिए हम थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टी डिस्कवर करते हैं पहले, फिर उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे हम एक और अच्छी प्रॉपर्टी, यहाँ से एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट कर सकें, हम जो है फाइंड आउट कर सकें। अभी तो हमें ये प्रॉपर्टी मिली है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी है और बहुत बार इसका यूज़ भी होगा। बट हम जिस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उसके पहले हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, सो उसे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, जस्ट अज्यूम वी हैव दिस नंबर। तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये होता है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो हमें एक बात तो क्लियरली पता है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा तो आप देखो कि अगर आप किसी भी नंबर में कुछ ऐड करोगे तो नंबर एब्सोल्युटली बड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में हमने वाई स्क्वायर ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, तो ये वाला नंबर इससे ग्रेटर होगा जो कि हमने लिखा हुआ है। ये क्या है,
ये है एक्स स्क्वायर और ये है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। देखो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, या फिर आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो पहले ही, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ध्यान से यही मिलेगा, हमने कुछ नहीं किया, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो x क्या है, x होता है रियल ऑफ z, x होता है रियल ऑफ z, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ z है, तो ये हो गया मॉड ऑफ z। सिमिलरली आप चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है रियल की। देखो यहाँ पर रियल लिखा हुआ है, चलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और कैलकुलेट करते हैं इस नंबर को। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। बस आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि इसमें लिखा हुआ है कि रियल ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, रियल ऑफ z1 z2 बार। देखो z के प्लेस पर z1 z2 बार है, तो लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z के प्लेस पर z1 z2 बार। हमने कुछ खास नहीं किया, बहुत सिंपल सा टास्क लिखा, बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिख दी, ठीक है, ये मिलेगा। और हमने आज ही पढ़ा हुआ है क्या कि मॉडुलस अगर दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पे लगा हुआ हो तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे देख लो इसे, हमने आज ही पढ़ा हुआ है। आज हमने ऑलमोस्ट जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है सब इसी वीडियो में, इसी वाली प्रॉपर्टी में यूज हो रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखो आपको ये मिला, और मॉड ऑफ z2 बार किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, ये भी हमने आज पढ़ा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इज लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। हमें ये मिलेगा, देखो रियल ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। अब इसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा, देखो अपने पास है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर, ये अपने पास है, इज इक्वल टू था मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, इतना तो है प्लस 2, यहाँ तक तो ओके है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, रियल ऑफ z1 z2 बार को रिप्लेस कर रहे हैं मॉड ऑफ z1 z2 से, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर साइन था इक्वलिटी, यहाँ पर है इनइक्वलिटी, लेकिन और हम इसको इससे रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो हमारा इक्वलिटी जो है इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। ये लाइन ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, ये मिल गया। अब आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है सर, क्लास 7th में पढ़ा था। अब क्लास 7th में पढ़ा था सर, तो अप्लाई कर लेते हैं। मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर, ये मिलेगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा यूज भी होगी, और इवन इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इस प्रॉपर्टी को देख लो, बस आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखो।